सम शनिश्चराय नमः। शनिदेव जी ने बताया कि किन लोगों को मैं कंगाल कर देता हूँ और किन लोगों को मैं धनवान बना देता हूँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक बात सुनने वाले हैं। स्वर्ग लोक में एक बार माता लक्ष्मी और शनिदेव में बहस छिड़ गई। लक्ष्मी जी बोली कि मैं बड़ी हूँ और शनिदेव बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच में जब निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्रीवत्स नाम के राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवत्स के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि श्रेष्ठ कौन है। कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दें। शनिदेव और माता लक्ष्मी जी सुनकर राजा श्री वत्स बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिए तो माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी, और माता लक्ष्मी रूठ गई तो हमारे राज्य की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट कर दिया तो शनिदेव अपने कोप से नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो शनिदेव और माँ लक्ष्मी जी ने उन्हें एक माह का समय दिया, लेकर जब एक माह बाद आएंगे तब तुम खूब सोच विचार करके। उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वे हर क्षण इसी बात को लेकर सोच विचार करते रहे। एक माह के बाद जब शनिदेव और माँ लक्ष्मी आएंगे तो किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने परिस्थिति बहुत ही विकट थी। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर, उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो राजा की चित्रांग नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देख करके रानी ने पूछा, महाराज आप किस बात को लेकर के परेशान हो, कृपया अपना दुख हमसे कहिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखो, तुम अपने मुख से किसी को बड़ा या फिर छोटा मत बताओ। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ। दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाईं और बाईं ओर रखवा दो। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। एक माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप है, और शनिदेव आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठ जाएंगे। जब वे पूछे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वे बहुत पूछे तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया, मैं क्या जवाब दूं। तब रानी चित्रांगा की बात राजा को सही लगी। तो इधर एक महीने बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। वैसे ही माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर के राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि तुम दोनों ही स्वयं में ही अपने बड़े छोटे होने का फैसला कर लिया है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। यह सुनकर भगवान शनिदेव खिन्न होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र, शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए हैं और उनके कोप के कारण तुम्हारे राज्य में तुम पर बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब शनिदेव ने राजा पर एक ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा नहीं देखी गई। एक वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वे अपनी पत्नी चित्रांगना के साथ लेकर घर से निकल पड़े और पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा जहाँ रहेंगे वहाँ पर ये विपत्ति में काम आएंगे, इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा और रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तब माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धर करके आती हैं और
लालटेन लेकर के आती हैं और उनकी सहायता करती हैं। एक नदी के किनारे पहुंचा देती हैं, नदी पर छोड़ करके माता लक्ष्मी वहाँ से चली गई। अब उनके आगे समस्या यह थी कि नदी को कैसे पार किया जाए, यह सोच रहे थे। उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप बना करके नाव लेकर के उनके पास किनारे पर जा पहुँचे, जहाँ राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाविक के पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुंचा तो देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमज़ोर है, इसमें एक बार में एक ही बैठ सकता है। राजा ने सोचा कि चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचा गया और फिर उसके बाद दूसरी बार में राजा को पहुंचा दिया। तीसरी बार में उस नाविक ने धन की पोटली रख ली, लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वह धन की पोटली लेकर के नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वह भी नहीं रहा, भोजन का संकट खड़ा हो गया। राजा बड़ा ही धीरवान था, तो उसने भगवान की इच्छा समझ करके वह आगे चल दिया। चलते चलते एक गांव में जा पहुँचे। तब उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेच बेच कर काफ़ी पैसा कमा लिया। अब तो उसका जीवन बड़े सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चली। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्यों में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज तस से मस नहीं हुआ। सौदागर के समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बना करके उस सौदागर के पास आए और बोले कि सौदागर, तेरा जहाज तो चल जाएगा, यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे तो तेरा जहाज फिर से चालू हो जाएगा। सौदागर ने वैसा ही किया, पूरे गांव के स्त्रियों को बुलाया, सबने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहाँ नहीं आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया तो वो स्त्री कोई और नहीं, रानी चित्रांग थी। जब रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में हैं, इसलिए लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। तब सौदागर के आदमी ने वापस आकर उसकी सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया और उस समय श्री घर पर ही थे और इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। राजा और रानी ने कहा कि जा जहाज छू दे जिससे वह निकल जाए। तो रानी ने अपने पति के कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देख करके सौदागर के मन में पाप जागा, क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले लूं। चलो, यह स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि यह कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इससे छू करके उसे निकलवा लूँगा। यह सोचते ही उसने चित्रांगा को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। श्रीवत्स चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक वह जो जहाज लेकर के काफ़ी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी, उसको देख करके सौदागर के मन में पाप आ गया। वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर के सूर्य देवता से प्रार्थना की कि उसको अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कोड़ दे दे। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुन ली। उसी समय रानी के पूरे शरीर में कोड़ फूट गया और वो एकदम से कुरूप रूप वाली हो गई। तब वह कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था, पर वह हमेशा अपने साथ में उसको रखता था। इधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे से चल दिया, आगे बढ़ा तो उसी उम्मीद से कि उस जहाज की तरफ से गुजरा अपनी पत्नी को छुड़ा ले जाएगा, लेकिन आखिर उसको जहाज कहीं भी पता नहीं चला और नदी किनारे आश्रम के साधुओं के पास वह जा पहुंचा। राजा वहां पर साधुओं की सेवा करता था, उनकी गायों की सेवा करता था और उन गायों के गोबर से उपले बनाता था। उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गई। एक दिन वही सौदागर जो राजा की पत्नी को लेकर के गया था, उसका जहाज उसी नदी पर आया।
राजा ने उस सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट दिखाकर कहा कि यदि सौदागर उसको साथ ले चले तो वह सोने की जो ईंटें हैं वह उसको दे देगा। सौदागर भी उस राजा को पहचान तो लिया था, पर सोने की ईंटों को देख करके उसके मन में लालच आ गया और उसने बैठा लिया उसे अपने पास। ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंक दिया। राजा की चीख पुकार सुनता रहा। राजा की रानी ने भी सुन ली और उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उस तकिए के सहारे से राजा एक पुल पर जाकर के पहुंच गया। राजा आते जाते जहाजों से चुंगी ले जाती थी। राजा को वहाँ के लोगों ने निकाल लिया और राजा से पूछा कि वह कौन है। तो राजा ने कहा कि वह अत्यंत दुखी आदमी है, उसका सब कुछ लूट गया है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ के लोग उसको पकड़ करके अपने राजा के पास ले गए और राजा ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीवत्स को अपने यहाँ पर बगीचे में नौकरी दे दी, जहाँ पर वह माली का काम करता था। और राजा की एक पुत्री थी, उसके लिए नित्य फूलों का भी वह सुंदर गजरा और बनाता था। एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि कौन बनाता है, बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नौकर नया आया है जो बड़े भी सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। तब उसने राजा को देखा और वह उस पर मोहित हो गई और राजा से ही ब्याह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया परंतु वह नहीं मानी। जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर के दोनों का ब्याह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन बीते तो राजा श्रीवत्स ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रह करके मेरा मन नहीं लगता है, तुम अपने पिता से कहो कि मेरे को जहाजों की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कहा कि ठीक है। अब तो श्रीवत्स अपने आने वाले जहाजों से चुंगी लेता था। इसी प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, शनिदेव का प्रभाव खत्म हो गया। तब एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से निकला तो श्रीवत्स ने उस जहाज को रोका और रोक करके उसे आगे जाने से रोक दिया। सौदागर को यह देख करके बड़ा क्रोध आया। वो तुरंत शिकायत करने के लिए राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीवत्स से पूछा कि वो सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है तो श्रीवत्स ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं, यह मेरी सोने की ईंटें नहीं दे रहा है। राजा ने कहा तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास तुम्हारी सोने की ईंटें हैं और वो आपकी हैं। तो श्रीवत्स ने कहा कि महाराज, आप इसे दरबार में लेकर के सब लोगों के सामने बुलाइए। मैं ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई है, यदि सौदागर ईंट खोल देता है तो यह सारी ईंटें उसकी हैं। यदि वह ईंट नहीं खोल पाता है तो उन ईंटों को मैं खोल करके आपको दिखाऊंगा। ईंटों को दरबार में लाया गया और सौदागर ने कहा कि यदि तुम्हारी यह जो सोने की ईंटें हैं तो तुम खोल दो और यदि तुम्हारी नहीं है, खोल पाते हो तो यह ईंट तुमसे ले ली जाएगी। तो सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा लेकिन उससे एक भी ईंट नहीं खुली। जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्रीवत्स ने की बारी आई तो उन्होंने चंद ही क्षणों में उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने यह पूछा कि वह कौन है। श्रीवत्स ने पूरी कहानी बताई। महाराज, मैं और मेरी पत्नी चित्रांग को इस सौदागर ने छीन लिया था मुझसे, कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। राजा ने सौदागर से कहा कि तुम इसकी पत्नी चित्रांगा को पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़ करके कड़ी सजा दी गई। चित्रांग ने अपने पति पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की और मेरे रूप को फिर से पहले जैसा बनाने का प्रार्थना की। भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई और वह अपने राजा श्रीवत्स के पास चली गई। श्रीवत्स को खूब सारा धन दे करके राजा ने आदरपूर्वक विदा कर दिया और चित्रांगा को भी उसने अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत दे करके राजा के साथ विदा कर दिया, प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हुआ। एक दिन शनिदेव ने प्रकट होकर के राजा श्रीवत्स से कहा कि राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था, हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते। तो सबसे पहले एक विपत्ति में भी जो अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं और सत्य को नहीं त्यागते, उसका कभी नाश नहीं होता है।
अपितु दो देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। और दूसरा है कि जो गरीबी आने पर भी जो अन्याय नहीं चुने, पाप का धन न खाए, वह देवताओं को सदा कृपा का पात्र रहता है, उसका कभी बुरा नहीं करता, अपितु उस पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। और तीसरा, धन संपदा पाकर के भी जो अभिमान न करे, वृद्ध गुरुजनों का, दीनहीनों का अपमान न करे, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता, अपितु उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और क्षण मात्र में कंगाल। राजन, जाओ, मेरे से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा, धन दौलत से, धन धान्य से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी, कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। और इसी के साथ राजा को वरदान देकर के शनिदेव और माता लक्ष्मी वहां से चले गए। ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र जरूर लिखिए।